से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर अरुणाचल तक, सत्ता के गलियारों से खेल के मैदानों तक, नहीं छूटती कोई खबर। सबसे सटीक, सबसे दमदार, सिर्फ प्राइम टीवी पर। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी इंडिया। चुनावी महासमर आए और विकास के इत्र किसी एक मुद्दे को लेकर सियासी सेनाओं में घमासान ना हो, ये तो नामुमकिन है। बीजेपी ने स्वतंत्रता सेनानी विनायक दामोदर को भारत रत्न दिलाने का वादा क्या किया? सियासी गलियारों में बवंडर उठा हुआ है। AIMIM से लेकर कांग्रेस तक सब एक एक कर विरोध जताने में लगे हैं। सावरकर को भारत रत्न पर बवाल क्यों? ओवैसी को क्यों खटक रहा है सावरकर का सम्मान? साक्षी महाराज का ओवैसी को करारा जवाब। महाराष्ट्र के चुनावी घोषणा पत्र में बीजेपी ने विनायक दामोदर सावरकर यानी वीर सावरकर को भारत रत्न दिलाने की बात कही। शिवसेना इसकी मांग पहले से ही करती रही है। घोषणा पत्र में इस बात की घोषणा होते ही विपक्षी दलों के पेट में मरोड़ होने लगी। सबसे पहला बयान सामने आया ओवैसी का। ओवैसी ने कहा, जो महात्मा गांधी की हत्या में साजिश करता है उसे इतना बड़ा रिवॉर्ड देने की आप सोच भी कैसे सकते हैं? फिर तो नाथूराम गोडसे को भी दे दीजिए। सावरकर महात्मा गांधी के असैसिनेशन में कॉन्स्पिरेटर हैं। जब हमारे फादर ऑफ द नेशन के असैसिनेशन में कोई कॉन्स्पिरेटर है तो आप बात भी कैसा कर सकते हैं उसको इतना बड़ा रिवॉर्ड देने के लिए? तो फिर आप नाथूराम गोडसे को भी दे दीजिए। ओवैसी कुछ बोलें और कोई बीजेपी नेता जवाब न दे, ऐसा बहुत कम ही देखेंगे। ओवैसी की तंज कसती हुई बोली पर बीजेपी नेता और उन्नाव से सांसद साक्षी महाराज ने भी करारा तंज कस दिया। साक्षी महाराज ने कहा कि सावरकर को भारत रत्न देने की बात का स्वागत है और ओवैसी साहब अगर गोडसे को भारत रत्न देना चाहते हैं तो आगामी लोकसभा सत्र में अपनी तरफ से बिल ले आए, फिर हम विचार करेंगे। ओवैसी साहब से कहूंगा कि हमारे अमित शाह जी ने और माननीय मोदी जी ने वीर सावरकर को भारत रत्न देने का जो संकल्प दोहराया है, इसके लिए तो हम दोनों का धन्यवाद करेंगे। ओवैसी जी गोडसे जी को भारत रत्न देने की बात कर रहे हैं तो लोकसभा आने वाली है, उसमें अपनी तरफ से बिल लेके आ जाए तो हम लोग विचार करेंगे। ओवैसी और साक्षी की बहस चली रही थी कि कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने भी बीजेपी पर हमला बोल दिया। मनीष तिवारी ने भी कहीं न कहीं ओवैसी की ही बातों को दोहराया। तिवारी ने कहा कि जब सावरकर को भारत रत्न दिया जा सकता है तो फिर गोडसे को क्यों नहीं? I would like to ask the counter question. Why Mr. Savarkar? Why not Mr. Godse? Why not Mr. Godse? After all, Mr. Savarkar was only accused in the assassination of Mahatma Gandhi. Mr. Godse was convicted. जब सावरकर पर इतनी बहस चल रही है तो ये बताना भी जरूरी हो जाता है कि आखिर कौन थे सावरकर, क्यों उन्हें कट्टर हिंदुत्व का पर्याय माना जाता रहा है। 1883 में मुंबई तत्कालीन बॉम्बे में जन्मे वीर सावरकर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारी थे। इसके साथ ही एक राजनेता, वकील, लेखक और हिंदुत्व दर्शन शास्त्र के प्रतिपादक थे। मुस्लिम लीग के जवाब में उन्होंने हिंदू महासभा से जुड़कर हिंदुत्व का प्रचार किया था। 1910 में सावरकर को नासिक कलेक्टर की हत्या के मामले में सजा हुई। 9 साल 10 महीने उन्होंने अंडमान जेल में काटे। अंडमान से वापस आने के बाद सावरकर ने एक पुस्तक लिखी, हिंदुत्व हु इज हिंदू। इस किताब में उन्होंने पहली बार हिंदुत्व को एक राजनीतिक विचारधारा के तौर पर इस्तेमाल किया। साल 2000 में वाजपेयी सरकार ने तत्कालीन राष्ट्रपति KR नारायण के पास सावरकर को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न देने का प्रस्ताव भेजा था, लेकिन उन्होंने स्वीकार नहीं किया था। साल 1948 में महात्मा गांधी की हत्या के छठे दिन
विनायक दामोदर सावरकर को गांधी की हत्या के षड्यंत्र में शामिल होने के लिए मुंबई से गिरफ्तार कर लिया गया था। हालांकि उन्हें फरवरी 1949 में बरी कर दिया गया था। तो ये थी पूरी कहानी सावरकर और सावरकर को भारत रत्न देने के पीछे छिपी विरोध के कारणों की। फिलहाल हम आपसे लेंगे विदा, फिर हाजिर होंगे किसी ऐसी ही जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए सिर्फ और सिर्फ प्राइम टीवी इंडिया।